बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। पुलिस शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए दिन रात लगी रहती है, फिर भी शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती। मुजफ्फरपुर में इन दिनों जहरीली शराब पीकर मरने की वारदातें हो रही हैं। बीते दिनों कटरा में 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से जान चली गई। वहीं मनियारी इलाके में जहरीली शराब का सेवन करने के कारण 2 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। जहरीली शराब की बिक्री और इसके उत्पाद पर रोक लगाने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस हर स्तर से प्रयास कर रही है। जहां एक तरफ ग्रामीण इलाकों में इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए पुलिस को चुस्त रखने का निर्देश दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए और इसमें लिप्त लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वार्ड पार्षदों की सहायता भी ली जा रही है। देखिए, 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हम सभी सम्मानित वार्ड पार्षदों को देखने को मिला। हम लोग भी इससे त्रस्त रहते हैं कि हम लोग के क्षेत्र के अंतर्गत भी कई शराब के धंधे करने वाले धंधा करते हैं, जिससे कि माताओं बहनों को परेशानी होती है। हमें भी शिकायत सुनने को मिलती थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि नगर पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस उपाधीक्षक और नगर थानेदार, सिकंदरपुर ओपी सभी के नेतृत्व में आज 16 वार्ड पार्षद की उपस्थिति हुई। नगर थाना क्षेत्र में 19 वार्ड पड़ते हैं, जिसमें 3 वार्ड पार्षद बाहर थे, लेकिन 16 पार्षदों की गरिमामयी उपस्थिति रही और काफ़ी अच्छे माहौल में बातें हुई। सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस विभाग के बड़े पदाधिकारी के द्वारा यह कहा जाना कि आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। आप वार्ड में चूँकि शराब औरत तो नहीं पीती है, बेसिकली मर्द पीते हैं, तो एक माँ, बेटी, बहन भी परेशान होती है। तो हम लोगों से यही कहा गया कि आप उन माताओं, बहनों को, बेटियों को जागरूक करें कि आप अपने घर में जो मर्द पी के आते हैं उनको पीने ही न दें। अगर कोई बेचने वाला बेचता है तो 10, 20, 50 समाज के लोग, हम लोग जाके उनसे पहले विनती करें कि भैया आप ताड़ी का धंधा छोड़ दें, भैया आप शराब का धंधा छोड़ दें, आप जो है कोई फल फूल की दुकान खोल लें, दूध की दुकान खोल लें, मिठाई की दुकान खोल लें, आप वो धंधा करें, हम लोग आपसे सामान खरीदेंगे कि आपकी रोजी रोटी भी चलती रहे। तो ये एक बहुत बड़ी और सुंदर पहल है। मैं इस पहल को सैल्यूट करता हूँ। रविवार को मुजफ्फरपुर आदर्श नगर थाना में शहरी क्षेत्र के सभी वार्ड पार्षदों के साथ नगर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 16 वार्ड के पार्षदों ने हिस्सा लिया और शराब से संबंधित अपने अपने क्षेत्र की परेशानियों को पुलिस के साथ साझा किया। नगर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने सभी पार्षदों को सामाजिक स्तर पर शराबबंदी के लिए जागरूकता फैलाने की बात कही। स्थानीय स्तर पर जो शराब निर्माण कर लोग बेच रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम देखने को मिला है। 1-2 जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई है कि लोग उसका सेवन करके, जो कि एक तरह से शराब न होकर के जहर के रूप में हो गया था, उसका सेवन करके अपना प्राण त्याग दी। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको कानूनी स्तर पे हम लोग छापामारी करते ही रहते हैं, सूचना संकलन करके उस पर कार्रवाई करते ही रहते हैं। क्यों न समाज के जागरूक लोगों को भी जोड़ करके एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलवाया जाए। इसी कड़ी में आज टाउन थाना पे हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षदों का एक सम्मेलन बुलवाया और उनके बीच में अपनी बातों को हम लोगों ने रखा है कि आप भी अपने अपने क्षेत्रों में जाएँ और वैसे लोगों को चिन्हित करें और पहचान करें जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं, जो इस तरह का शराब लोगों के बीच में परोसने का काम कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, हमें भी बताएं और उन्हें भी लोगों के बीच में जा करके उन लोगों को भी जागरूक करें कि इस तरह का शराब का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक राम नरेश पासवान ने कहा कि वार्ड प्रतिनिधियों की मदद से सरकार के शराबबंदी कानून को लागू करने में बेहतर योगदान मिल सकता है, इसलिए प्रतिनिधियों को आगे आकर शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए।
आदमी का जान है तो जहान है। जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी जा करके आप कुछ काम कर पाएंगे अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए या देश के लिए। तो इस कड़ी में जो अभी शराबबंदी कानून बना है, सरकार हम लोगों के अच्छाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए हितकर कानून लाई है, उसको हम सबको पालन करना है। और अपने अपने आप लोग चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, एक खास एरिया के जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग आए हुए हैं, तो अपने अपने वार्ड में जा कर के इस जागरूकता को फैलाएंगे। पुलिस और प्रशासन या सरकार का जो कानून बना है और जो दायित्व है उसको आप लोग फैलाएंगे तो संभव है कि आपके विचारों से वो प्रभावित हो जाएगा। चूँकि आपको वो वोट देते हैं, आपसे प्रभावित हैं, तो आपकी बात यदि वहाँ तक पहुँचती है तो वो लोग प्रभावित होकर करके संभव है कि वो लोग को कुछ अच्छे कार्य में जुटें, शराब का तारी का सेवन ना करें और ना ही व्यवसाय करें। उसके लिए ये शहर का एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे स्कोप हैं। कोई सब्जी दुकान कर सकता है, कोई गुमटी बैठा सकता है। इस तरह का समाज में अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। नगर थाना में आयोजित शराब की रोकथाम और जनता को इसके लिए जागरूक करने के कार्यक्रम में भाग लिए वार्ड पार्षदों ने मुजफ्फरपुर पुलिस की इस पहल को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि इससे लोगों में जागरूकता आएगी और सरकार के लागू किए गए शराबबंदी कानून को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। अपनी जो जनता के बीच का जो मैसेज देना है प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि आप अपने स्तर से और प्लस जनता के बीच में जाके जितने भी ऐसे लोग हैं जो मतलब नशे के लत में हैं और नशा करना आदि जारी रखे हैं, उनको समझाकर अपने स्तर से सामाजिक स्तर पर समझाना, फिर दुकानदारों को समझाना कि आप अपना दुकान बंद करें और ये सरकार का दिशा निर्देश है, नहीं तो आपके ऊपर स्पेशल कोई कार्रवाई किया जाएगा प्रशासन की तरफ से, तो वो आप लोग खुद के जिम्मेवार होंगे। हम लोग नगर थाना में इसी मामले को लेके एक सभी पार्षदों के बीच में मीटिंग हुई है, तो हम लोग उपस्थित हुए हैं और अभी कटरा में हुआ है और ये सब जो शराब कच्चे स्पिरिट से जो लोग मरे हैं उसको लेकर महकमे में एक हड़कंप है और हम लोग को भी चिंता है इस विषय पर। इसलिए हम लोग अपने जनता से अपील करते हैं और उन गलत बिजनेस करने वाले जो शराब के धंधेबाज हैं उनको भी एक सामाजिक स्तर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग से अपील करते हैं कि उन तक ये बात पहुँचे ताकि वो लोग ये जो धंधा कर रहे हैं वो इसको बंद कर दे। तो सामाजिक स्तर से उनको कानून भी मदद करेगा और नहीं अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग सामाजिक स्तर से जो दंड होगा वो तो देंगे ही देंगे, प्लस कानून की तरफ से जो चीज़ नियम और कानून है उनका जो उल्लंघन का जो उनके ऊपर आरोप लगेगा, जो कार्रवाई होगी वो अलग से होगी। शराबबंदी कानून को लेकर के आम लोगों के बीच में जो है जागरूकता फैलाने के विषय में बात हुई है। इसमें जो भी लोग शराब बेचते हैं या इससे जुड़े हुए हैं या बेचने वाले हो या पीने वाले हो, तो सभी लोग अभी जो शराब में बहुत सारे जहरीली पदार्थ के कारण पिछले 2-4 दिनों में सुनने में आया है मुजफ्फरपुर जिला के कई जगहों पे कितने लोग मर गए हैं और जिस कारण हर लोगों के जान को खतरा है अगर इसका सेवन कर रहे हैं तो भी, और जो बेच रहे हैं वो समाज में गंदगी फैला रहे हैं। और जो भी वार्ड पार्षद यहाँ पे है लगभग 49 वार्ड में 30-35 वार्ड के पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं और उन सभी लोगों ने एक सकारात्मक सोच के साथ इसमें भाग लिया है और कहे हैं कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों को जागरूक करेंगे, जैसा आप लोग का दिशा निर्देश मिला है उस पर हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन बेचने वाले से ज़्यादा दोषी पीने वाला है और इसलिए हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से भी हम लोगों को मैसेज दें कि सबसे पहले अपने आप में सुधार कीजिए और अपने आप को सुधारेंगे तभी आप लोगों को सुधार पाएंगे। वहीं शराबबंदी कानून को मजबूत तरीके से क्रियान्वित करने और जहरीली शराब और लोकल स्तर पर चलाए जा रहे शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने जिला के तमाम चौकीदारों की परेड करवाई। रविवार को मुजफ्फरपुर पुलिस लाइन मैदान में एसएसपी जयंतकांत ने करीब 550 चौकीदारों के समक्ष शराबबंदी कानून, अपराध की रोकथाम और शराबबंदी कानून को क्रियान्वित करने के लिए सख्ती से पेश आने का दिशा निर्देश दिया। एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि चौकीदारों की परेड करवाने का मुख्य मकसद अपराध की रोकथाम, शराब कारोबारियों पर नकेल और चौकीदारों की भूमिका, इन सभी बिंदुओं पर चौकीदारों को दिशा निर्देश और ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने कहा कि कहां पर कैसे ड्यूटी करनी है इसकी भी उन्हें परेड के जरिए ट्रेनिंग दी गई है। चौकीदारों की परेड में सिटी एसपी राजेश कुमार, नगर डीएसपी राम नरेश पासवान,
पश्चिमी डीएसपी मनोज कुमार पांडे, लाइन डीएसपी सहित जिला के कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। ये बेसिकली आज मुजफ्फरपुर पुलिस लाइन में चौकीदारों की हम लोग ने परेड की है, जिसमें मुख्य तौर पर जो हम लोगों का इंटेलिजेंस का जो बेसिक सोर्स है उन लोगों से सीधी बात करना। कई बार जो होता है कम्युनिकेशन गैप हो जाता है थानों से लेकर के सब डिवीज़न में और उससे ऊपर में, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर किया है। इसके अलावा कुछ चौकीदार जो उन लोगों का क्योंकि अब वो पुलिस लाइन में से कंट्रोल हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो उन लोगों का कुछ जो भी समस्याएं हैं उन लोगों को डायरेक्टली पता कर लेना, और इसके अलावा जितने भी यहाँ चौकीदार इनरोल्ड हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उनकी संख्या जो है, जो नंबर है, उनका फिजिकल प्रेजेंस हो जाए, और इस बात का पूरा पता करने के लिए कराया गया था कवायद। इसके अलावा जो शराब के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग चौकीदारों से डायरेक्टली पता कर लें, और जिससे कि उस पर भी आगे कार्रवाई की जा सके, इस बात के लिए हम लोग किया था। और इसके अलावा इससे पहले अगर आप लोगों को कॉल किया गया है तो अच्छी बात है कि आप लोगों को पुलिस लाइन में आने का सौभाग्य मिला है। मैं आप लोगों को 2 या 3 बातें बताना चाहता हूं और पर्पस भी आप लोगों को बताना चाहता हूं क्यों हम लोग पुलिस लाइन में आपको